बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ, आपको नज़र आ रहा है व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स जो है तमाम क्लासेस में क्वेश्चन आता है, चाहे वो बैचलर की सतह पे हो, चाहे इंटरमीडिएट की सतह पे हो और किसी भी बोर्ड्स में बोर्ड आप दे रहे हो तो उसमें ये टॉपिक इंक्लूड होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर लेवल पे भी और डिग्री लेवल बैचलर लेवल पे भी। तो इसको समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स क्या है। कल हमने माइक्रो पढ़ लिया था। इकोनॉमिक्स इंतहाई स्मॉल कैटेगरी या सतह पे पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू के ई बोल्डिंग एक इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो पहले आप डेफिनेशन देते हैं, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको फिर नंबर मिलता है, ठीक है? मैक्रो, अब ये डेफिनेशन देख लीजिए। मैक्रो डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल। मैक्रो डील नॉट विथ इंडिविजुअल, सीधी सी बात है, ये इंडिविजुअल अकेला सतह पे बात नहीं करती, छोटी सतह पे बात नहीं करती, मैक्रो, ठीक है ना? माइक्रो करती है। इंडिविजुअल क्वांटिटी सच एज बट विथ एग्रीगेट, बट एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटली, मजमुई और सारी, एक इनकम, सारी इनकम, उनको ऐड किया, प्लस किया तो वो एग्रीगेट कहलाता है। सारी, एक आदमी की इनकम माइक्रो की, माइक्रो लेवल, सारे लोग मुल्क के लोगों की इनकम वो है आपका मैक्रो सतह पे। तो यही लिखा हुआ है विथ एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम। इंडिविजुअल पे बात नहीं करती, बट आप बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब पूरे मुल्क की आमदनी, कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइस, हम इस पे प्राइस पे बात नहीं करते कि प्याज के प्राइस क्या है। हम प्याज की प्राइस यानी उनकी प्राइस सिर्फ देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइक्रो सतह पे होगी, मैक्रो लेवल पे होगी। मगर अब हम प्राइस लेवल देखेंगे। प्राइस लेवल का मतलब यह है कि मजमुई, टोटली, तमाम प्राइस लेवल देखेंगे। नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, हम इंडिविजुअल आउटपुट नहीं देखेंगे, एक फर्म का आउटपुट या एक गुड का आउटपुट, लाइक फैन ले लें, लाइट ले लें, तो कितनी लाइटें पैदा हुई, हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे पूरी मुल्क की या पूरी प्रोविंशियल की जो देखेंगे, ठीक है, आउटपुट, बल्कि हम देखेंगे पूरे मुल्क की आउटपुट, पूरे मुल्क में कितना तमाम चीजों का आउटपुट, जनरल प्राइस पे देखेंगे, उसको हम आउटपुट देखेंगे, ठीक है ना? तो ये है आपका मैक्रो लेवल। फिर दोबारा समझ लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है एग्रीगेट क्वांटिटी से, ठीक है ना? एग्रीगेट क्वांटिटीज क्या आती है? मजमुई, टोटली या कुल पैदावार, या सबको ऐड करके जो निकलती है सारी पैदावारों को, कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी जगहों से कौन कौन सी इंडस्ट्री से पैदा हुई है, उसको हम एग्रीगेट करते हैं यानी कि सम अप करते हैं, तो उसको कहते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर इसमें जो इनकम है, दोबारा डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल क्वांटिटी पे बात नहीं करती, बल्कि वो एग्रीगेट क्वांटिटी पे बात करती है, सच एज, जैसे कि इंडिविजुअल इनकम नहीं बल्कि नेशनल इनकम, नेशनल प्राइस नहीं बल्कि प्राइस लेवल, उसको एग्रीगेट प्राइस लेवल को कहते हैं। नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट नेशनल आउटपुट। यहाँ पर आपने डेफिनेशन देने के बाद इसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देख के आप कुछ समझा हुआ भी लिख सकते हैं, और साथ साथ बुक में भी गिवन है, कोई सी भी किसी भी राइटर। हाँ स्टूडेंट, अगर आपका सवाल 5 नंबर्स का आता है तो आपने डेफिनेशन दे दी, उसके साथ साथ आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डाल के लिख दिया, वो होगा इनफ। अगर आपका इससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपने स्कोप भी लिखना होगा। स्कोप, फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स,
या आपने इसके बारे में मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ किस जगह पर कहाँ पर जो है मौजूद है। जैसे कि आपने थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, नेशनल इनकम जो है डिटर्मिनेशन, नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल, ये सब कुछ मैक्रो लेवल का है। इसी तरह हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, हम किस तरह से मालूम करते हैं हम या इसको डिटरमाइन करते हैं या तयन करते हैं, तो वो भी मैक्रो लेवल पे है। अच्छा, थ्योरीज ऑफ कंजम्पशन, जितनी भी कंजम्पशन मतलब एक्सपेंडिचर एक आदमी जो खर्च करता है या एक कंट्री एक खर्च करती है तो वो उसका कंजम्पशन कहलाता है। एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर जो है वो स्पेंडिंग, ये सब कंजम्पशन है। इसकी जितनी भी चीजें ये सब मैक्रो लेवल पे है। थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस, जितनी भी महंगाई होती है उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा है डिफ्लेशन, जिसका जस्ट ऑपोजिट डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब कीमतों में कमी आना डिफ्लेशन कहलाता है। कीमतें अगर कम होने लगे तो वो पूरे मुल्क की तो वो डिफ्लेशन होता है, जो कि पाकिस्तान में ऑब्जर्व कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं होता कि कम डिफ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन ही होता है। तो ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो है ये जो है वो मैक्रो लेवल पे है। मॉनेटरी पॉलिसी साल में एक दफा एक दफा आती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि प्राइस मनी सप्लाई, इंटरेस्ट लेवल, इसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं। ये भी वो जो है स्टेट बैंक इसको जो है जो इसको जारी करता है या इसको इशू करता है। फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी भी जो है रेवेन्यू, गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्सेस के बारे में होती है। ये भी मैक्रो लेवल का जो है चैप्टर है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एग्रीगेट है, पूरे मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, ये भी मैक्रो का है। थ्योरी ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन, ये आप पढ़ेंगे, पढ़ चुके होंगे कि बिजनेस साइकिल कब इकोनॉमिक जो है बूम पे आती है, कब डिप्रेशन पे आती है, कब रिसेशन पे आती है, कब रिकवरी पे आती है। अगर पढ़ा नहीं है तो इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आपके मैक्रो का है और आपका जो है ये भी पढ़ लेंगे, ये भी मैक्रो का है। इसके अलावा जितने भी टॉपिक जो आपके मैक्रो पोर्शन में, वो सब चैप्टर मैक्रो का जो है वो पोर्शन है। यहाँ तो चंद फ्यू लिख दिया है, एग्जाम में 5 भी लिख दें तो काफ़ी है, सिर्फ नाम ही लिख दें, इसके बारे में ना लिखें तो ये भी काफ़ी है। तो ये टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन फॉर किसी भी बोर्ड के हवाले से ये या किसी भी जो है ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से ख़त्म हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आज मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको समझ में आया हो गया। और आपसे बस सिर्फ यही कहना है कि आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब की वजह से मेरी हिम्मत बढ़ती है और मुझे आइंदा काम करने के लिए हिम्मत मिलती है। बस आपका काम एक और ये भी है कि जो तालिब इल्म ट्यूशन जाके पढ़ नहीं सकते, उन्हें इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको पढ़ सके। आपसे ये भी कहना है कि आप मेरे चैनल पे आ गए हैं, आप इसके साथ ज्वाइन हो, उसको अच्छी तरह पढ़ें। 80 तक के 80% तक के 80% तक के नंबर आना अब मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।